गूगल एनालिटिक्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वर साइड ट्रैकिंग के बारे में। देखिए, सर्वर साइड ट्रैकिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड ट्रैकिंग से ये किस तरह से डिफरेंट है, क्यों इसका यूज़ करना चाहिए, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और किस तरह से आप इसको गूगल एनालिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। गूगल एनालिटिक्स के ऊपर पूरी सीरीज़ हमने बना कर रखी है। अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वर साइड ट्रैकिंग के अंदर कि इसकी सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, डाटा जो एक्यूरेसी है GA4 के अंदर वो लगातार ड्रॉप हो रही है और डेटा एक्यूरेसी कितने परसेंट तक ड्रॉप हुई है, 10 to 30% तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसकी रीज़न क्या-क्या है? इसके रीज़न काफ़ी सारे हैं। इसके रीज़न एक तो सबसे पहला तो एक ही रीज़न है कि एड ब्लॉकर्स का आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ब्रेव और सफारी जैसे कुछ ऐसे ब्राउज़र्स हैं जो खुद की ही रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं जिससे कुकीज़ वगैरह अच्छी तरह से लोड नहीं होती हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी कुकीज़ को लेके बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अब लग गई हैं। ईयू की तरफ से भी बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसीलिए जो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी कुकीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। आपने देखा होगा कि गूगल ने लगभग सभी साइट्स को ये कंपल्सरी कर दिया है कि उनको एक कुकी का नोटिस जो है वो लगाना पड़ेगा। अब कोई अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो ही ट्रैकिंग वगैरह होएगी। अगर किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो ट्रैकिंग वगैरह नहीं होती है। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से सही से डेटा आपके पास गूगल एनालिटिक्स के अंदर नहीं आता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अगर ब्राउज़र पे डिपेंडेंट ही ना हो स्क्रिप्ट्स को लोड करने के लिए, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए जिससे हमारी जो ब्राउज़र पर डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर हम जो है डेटा को अच्छे से मतलब रिकॉर्ड कर पाएँगे, कैलकुलेट कर पाएँगे, एनालिटिक्स के अंदर डेटा को अच्छे से देख पाएँगे। 10 to 30% एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती है, इतना ज़्यादा डेटा इनएक्यूरेट आता है, तो आप जो अपने डिसीजंस हैं, वो सही तरह से नहीं ले पाएँगे। अब इसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लाइंट साइड या फिर ब्राउज़र साइड से जो ये सब जो चलता है, यानी कि जो तरीका है कुकी से और ब्राउज़र से जाने के बाद जो डेटा आने वाला, उसको आप क्लाइंट साइड ट्रैकिंग कह सकते हैं या फिर ब्राउज़र वाला तरीका भी कह सकते हैं, ब्राउज़र साइड ट्रैकिंग भी कह सकते हैं। ये पुराना तरीका है। इसके अंदर होता क्या है, यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ सर्वर साइड ट्रैकिंग, ठीक है? सर्वर साइड ट्रैकिंग के अलावा एक दूसरी ट्रैकिंग होती है जिसको आप बोलते हैं क्लाइंट साइड या फिर ब्राउज़र साइड ट्रैकिंग भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, द ब्राउज़र डज़ ऑल द वर्क, ब्राउज़र सारा काम करता है। इट लोड द जीए स्क्रिप्ट, कलेक्ट डेटा एंड सेंड इट डायरेक्टली टू गूगल, और फिर ये डेटा जो है गूगल को भेजता है। लेकिन एड ब्लॉकर की वजह से या फिर पीछे जो मैंने आपको रीजंस बताए कुकी की वजह से या फिर जो आजकल कुछ ऐसे ब्राउज़र्स आ गए हैं जो इन चीज़ों को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, उन सब की वजह से जो है हमारे पास सही डेटा नहीं आता है। लेकिन अगर उसको अगर हम सर्वर साइड पे ट्रांसफ़र कर दें, वही जो डेटा हमने कलेक्ट करना है वो हम सर्वर साइड पे कलेक्ट करना शुरू कर दें, ठीक है? अब इसके अंदर होता क्या है, आपकी जो वेबसाइट है वो एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा भेजती है सर्वर के पास, ठीक है? जिसको आप कंट्रोल करते हैं, जिसको आप बफर लेयर की भी कह सकते हैं। मतलब आप एक सर्वर को कंट्रोल कर रहे हैं और उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा भेजती है। दैट सर्वर देन क्लीन द डेटा एंड सेंड इट टू GA4। अब ये सर्वर जो है डेटा को क्लीन करता है और फिर इसको GA4 तक भेज देता है। तो ये बेसिकली सर्वर साइड ट्रैकिंग है। ये थोड़ी सी इसका जो टेक्निकल सेटअप है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली ये समझेंगे कि ये होती क्या है, ये क्लाइंट साइड से डिफरेंट किस तरह से है और इसके फायदे क्या-क्या हैं। अब क्लाइंट साइड ट्रैकिंग के कुछ फायदे अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला फायदा तो क्या है? सबसे पहला जो फायदा है दैट इज बायपासिंग ब्लॉकर्स। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ब्लॉकर्स को बायपास कर देता है। हम जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास हम कुछ एड ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
जब आप सर्वर साइड ट्रैकिंग यूज करेंगे तो आप क्या है, एक सर्वर साइड ट्रैकिंग जो है खुद का, आपका खुद का डोमेन यूज करता है। आप सब डोमेन उसकी यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। तो उसको जब आप यूज कर रहे हैं तो उसको वो ब्लॉक नहीं करता, उसको वो यानी कि वो बाईपास कर देते हैं और हमारे पास डेटा आ जाता है। साइट की स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही ट्रैकिंग पिक्सल लोड होता है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल। जैसे कि अगर नॉर्मल तरीके से आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको फेसबुक का, गूगल का, टिकटॉक का, सबके कोड अलग अलग यूज करने पड़ते हैं। बट इसके अंदर आप एक ही कोड यूज करेंगे। जीटीएम के थ्रू भी आपने देखा होगा, आप एक कोड यूज करके जो है कई तरह का ट्रैकिंग जो है कर सकते हैं। एक्सटेंडेड कुकी लाइफ, सफारी ऑफन डिलीट ट्रैकिंग कोड आफ्टर 24 आवर। तो सफारी जैसे कुछ ब्राउजर हैं जो सिर्फ कुकीज को 24 घंटे में ही डिलीट कर देते हैं, लेकिन सर्वर साइड ट्रैकिंग जो है वो फर्स्ट पार्टी डेटा कुकी का यूज करती है, जो कि 2-2 साल तक आप उसको, आपके पास मतलब वो डेटा वहां से आ सकता है। तो ये फर्स्ट पार्टी डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। प्राइवेसी एंड कंट्रोल, यू कैन वॉच द डेटा बिफोर गूगल सीज इट। तो आप जो है अपने डेटा को मतलब क्लीन कर सकते हैं गूगल तक भेजने से पहले। आपके पास डेटा आएगा, आप उसको क्लीन करेंगे, फिर गूगल पे भेजेंगे। यू कैन स्ट्रिप आउट आईपी एड्रेस और सेंसिटिव PII टू स्टे कंप्लायंट विद GDPR और CCPA। अब क्या हो रहा है कि जो EU है वहां पर, यूरोपियन यूनियन में, वहां पर क्या हो रहा है कि वो कहते हैं कि आप गूगल जो है वो बहुत ज्यादा डेटा ले रहा है, क्योंकि गूगल एक US कंपनी है। ठीक है। EU नहीं चाहता कि वो इतना ज्यादा डेटा वहां से कलेक्ट करे। लेकिन एक वेबसाइट ओनर जब ये डिसाइड कर पाएगा कि कौन सा डेटा उसको गूगल को देना है, तो वो अच्छे से कंप्लाइंट कर पाएगा GDPR और CCPA के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से। इसीलिए कंट्रोल जो है वो काफी हद तक जो एक वेबसाइट ओनर है उसके पास आ जाता है। नेक्स्ट है सर्वर साइड ट्रैकिंग करते कैसे हैं। तो ये हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप है, बट मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, GTM वेब कंटेनर बना लेते हैं जिसके अंदर हम इनिशियल डेटा को कलेक्ट करेंगे। GTM का सर्वर कंटेनर होगा जिस जो ब्रेन है, यानी कि ये बेसिकली GTM का सेटअप हमने काफी बार किया हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। GTM के अंदर बेसिकली जाके आपको एक सेटअप करना है, कंटेनर बनाना है। इसके बाद हमें दो चीजें और इसके अंदर चाहिए, एक तो होस्टिंग चाहिए। तो आप गूगल का क्लाउड यूज कर सकते हैं या फिर स्टेप भी यूज कर सकते हैं टू रन द सर्वर को चलाने के लिए। एक इसके अंदर आपको कस्टम सब डोमेन चाहिए टू मेक इट लुक लाइक फर्स्ट पार्टी डेटा, यानी कि आपकी जो डोमेन है उसका आप सब डोमेन क्रिएट करेंगे और फिर उससे जो सारा काम ये होने वाला है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल सेटअप इसका डिफिकल्ट है, लेकिन अभी के लिए आपको ज्यादा इसके अंदर समझने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो नॉर्मल ट्रैकिंग है उससे डिफरेंट है, सर्वर साइड ट्रैकिंग आप इसको कहते हैं, और इसके अंदर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, फिर आप इसका सेटअप कर सकते हैं। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर काफी सारे इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे किस तरह से ये करनी है, बट ये थोड़ी सी एक तरह से नॉट रिक्वायर्ड है। बहुत हायर लेवल पे, बहुत ज्यादा प्रिसाइज अगर आपको डेटा चाहिए तब हम इसका यूज करते हैं, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है तो इसका यूज आप करते हैं। तो आई होप आपको सर्वर साइड ट्रैकिंग क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।